सच दिखाते हैं। हो गया। बस ठीक है, हो गया इनका। हमें यही चाहिए थी क्योंकि ये इसलिए है कि इसमें पैसा है और ये यहाँ की जो आबोहवा है, खासकर कुछ राजौरी का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसको आबोहवा हम कहते हैं, जो मिट्टी है यहाँ की जो मिट्टी है ना, इसके लिए बहुत ही ज्यादा है। जो खासकर हमने आपको निश क्रॉप्स के बारे में बताया है कि जो यहाँ का आपका वाइल्ड पोमग्रेनेट है जिसको धुरनो आप लोग बोलते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो तो कल हमने पूरी तरह से आपको डिटेल में समझाया है। इसके बाद चलो डॉक्टर साहब आप फटाफट कर लो। आप नहीं फटाफट कर 5 मिनट में बोलते हैं। एक होता है मोटा अखरोट, दूसरा होता है पीकनट। जानते हो ना सभी पीकनट को? तो उस जो ये 2 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम का कंक्लूजन है, ये हमने कल शुरू किया है। ये हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारे स्टेट का चल रहा है, जिसमें 29 प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन हो चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिए हैं। और इनका मेन उद्देश्य जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का है कि हमारी जो ट्रांसपेरेंसी हम किस तरह से लाए अपने खासकर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में। इसी ज़िम्मन में हमारा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है निश क्रॉप्स में हमारा जैसे अनारदाना आता है और पीकनट आता है, जो हमारे कॉस्ट जम्मू के प्रोजेक्ट्स हैं और जिनके हम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे भी कर रहे हैं। इसी ज़िम्मन में हमने यहाँ से जो फार्मर लाए हर जगह से, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हैं, कम से कम यहाँ पे 100 फार्मर हमने कल से जो 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें हमने बुलाए हैं और इनको हमने तरह तरह की जानकारी दी है कि जो हमारे ये पीकनट है इसकी जो मेन ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका प्लांटिंग मटीरियल कैसे बनाए और इसकी जो हम जो प्रोडक्शन इसकी कैसे करें, और साथ साथ में जो हमारा अनारदाना यहाँ पे जिसको हम धुरनू कहते हैं लोकली ज़बान में, हमारे यहाँ पे वाइल्ड पोमग्रेनेट जिसको कहते हैं हम, उसकी कल्टीवेशन हम करें और इसकी जो है अच्छी क्वालिटी के जो हम प्लांटिंग मटीरियल हम लगाए और लोगों को इस चीज़ का मतलब इस चीज़ की जानकारी हो कि इसके जो एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा अल्टीमेट मकसद होता है वो यही होता है कि हमारे जो ज़मींदार भाई है इनका जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी जिसको हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कहते हैं, इनका जो इनकम है, इनको जो आय है वो कैसी दुगनी हो जाए। इसी ज़िम्मन में हमने यहाँ पे ये जो प्रोग्राम मुनक़्क़द किया है और आज इसका दूसरा दिन है और जिसमें आप यहाँ पे जो हमने फार्मर्स बुलाया है इसी में इनको हमने पूरी तरह से ट्रेनिंग दी। हमें इसमें बताया गया कि अनार जैसे कौन सा अनार जो नेचुरली होता है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में दुरुना बोलते हैं उसके लिए बताया गया है, और पीकानट के बारे में बताया गया है कि उनको जो बीमारियां लगती हैं उनके बारे में और हमें उनको कैसे उगाना है, हमें इंडिपेंडेंट रहना, इनकम हमें कैसे आ सकती है उससे। वो नेचुरली चीज़ें हैं, वो हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मतलब नेचुरली हर जगह है, राजौरी पुंछ हर जगह पे है। जी सर। जी मैं ये भी जानना चाहूँगा जिस तरीके से आपने बताया कि पुंछ राजौरी की बात, सर हमें बहुत सारी जानकारी हासिल हो गई है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पीछे रहते हैं क्योंकि हम ऑफिस में नहीं आते, एग्रीकल्चर वालों से नहीं मिलती, इस वजह से हमें इसके जानकारी भी कम होती है। तो जब हम आगे आएंगे इनके साथ, जैसे ये हमारे साथ शाना बिशाना होके खड़े रहते हैं किसानों के साथ, तो ये हमें पूरी तरीके से हर कोई ट्रेनिंग बताते रहते हैं। इस वजह से इन्होंने अनार के लिए भी बताया हमें कि वो कैसे, वो तो नेचुरली है, उससे तो कहीं पे भी उगा सकते हैं सर। जी सर, ये जो हमने अवेयरनेस किया है, पहले तो अनारदाना के बारे में इन्होंने बताया है, तो उसके बाद जो पीकानट के बारे में बताया है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और हमारे जो नौजवान लोग पढ़े लिखे हैं इनकी बेरोज़गारी के लिए सबसे बेहतर ये ज़रिया है। अगर ये लोग मेहनत करेंगे, हम ज़िम्मेदार लोग हैं, फार्मर लोग जो हैं ये मेहनत करेंगे अगर, तो इनके लिए ज़रिया यही है। और बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है डॉक्टर साहब ने। इसमें हमें ये पता चला है, अवेयरनेस हुई है कि नौजवान को कैसे आगे जाना है, आज के यहाँ टेक्नोलॉजिकल का कैसे इस्तेमाल करना है और इसको कैसे आगे ले जाना है। सच दिखाते हैं।